नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। टोटल मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले हमें सर का नाप लेना है। इस तरीके से 2 उंगल हमारी इंच टिप के अंदर होनी चाहिए और इस तरीके से हम नाप ले लेंगे जितना भी नाप हो। यहाँ से हम शोल्डर का नाप लेंगे, ठीक। उसके बाद डीप बैक का नाप लेने के लिए हमें यहाँ से इस तरीके से चलाना है और जहाँ बिल्कुल खड्डा होता है इस जगह पर हमें नोट करना है 17 इंची। जैसे यहाँ आ रहा है, जितना भी आता है आपके हिसाब से उस हिसाब से आप इसको नोट कर लेंगे। और हार मोल और लंबाई के बीच में जो हम सेंटर का लाइन खींचते हैं वो इसी जगह पर आएगी। हमारी कमर कितनी गहरी है उसका नाप लेने के लिए हमें इस जगह पर इस तरीके से नाप लेना है, ठीक। पहले स्केल को बिल्कुल सीधा रख लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम नाप ले लेंगे कितनी गहराई है वो हमारी आ जाएगी। उसके बाद हाफ बैक का हम नाप लेंगे इस तरीके से। यहाँ से हमें शोल्डर का नाप लेना है, हाफ शोल्डर का। ये हमारी हाफ चेस्ट का नाप होगा। यहाँ से आस्तीन का हमें नाप लेना है, यहाँ से जहाँ से हमने शोल्डर का नाप लिया था, ठीक इसी जगह से। और नीचे कोट का नाप हमें यहाँ तक लेना है जहाँ तक हमारी कलाई होती है। और आस्तीन का नाप हमें लेना है यहाँ से जहाँ से हमारी उंगलियाँ स्टार्ट होती हैं और कलाई से इसके बीच में, ठीक इस जगह से। और कोट का नाप हमें लेना है बिल्कुल कलाई पर। इसके बाद हमें चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट का नाप लेने के लिए हमें 1 इंची की पट्टी की ज़रूरत होगी, जिस पे हम इस साइड में वेलक्रो लगाएंगे, ठीक। इसके हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हम हार मोल का नाप ले सकते हैं, उसमें हमें आइडिया लगाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम चेस्ट का नाप लेंगे, ठीक। उसके बाद ऊपर से जहाँ से हम लंबाई का नाप लेते हैं, वहाँ से कोट की लंबाई हो चाहे किसी भी चीज़ की लंबाई होती है, जहाँ से हम ये जो शोल्डर पीछे की तरफ डाउन होता है और आगे की तरफ डाउन होता है, उसके सेंटर की जगह से हमें लेना है दोनों ही साइड में। यहाँ से हमने यहाँ तक लिया 9.5 इंची तक। ये पट्टी का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ से हमें लेना है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है बिल्कुल हाथ के ऊपर टच है। लूज़ रखने के लिए हमें 1 इंच नीचे इसको लेना होगा। नीचे से हमें नाप लेना है, 9.5 इंची आता है। तो इसका जो हम हारमोल रखेंगे वो 9.5 इंची रखेंगे। इसमें चाहे बच्चा हो चाहे कितना भी मोटा आदमी हो, आपको जजमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप नाप ले सकते हैं। अब आता है शोल्डर कितना हमें डाउन करना है, उसका नाप हम यहाँ से लेंगे। शोल्डर डाउन का नाप मिल जाएगा। ये 7.5 है, ये 9.5 आया था, ठीक। इनके 2 इंची शोल्डर डाउन है। अगर हम कोट का शोल्डर डाउन करना है तो हमें 2 इंची करना होगा। शोल्डर पैड के लिए हमें अलग से आधा इंची छोड़ना होगा। कुल मिला के हमें 1.5 इंची शोल्डर डाउन करना होगा। इसके बाद बिल्कुल इसके नीचे जहाँ हम खड्डा बोलते हैं, इस जगह का हमें नाप लेना होगा, इस जगह, ठीक। इस तरीके से हम नाप लेंगे। इसके बाद हम लेंगे पेट का नाप। इसके बाद हम लेंगे हिप का नाप, ठीक। अब हमें कोट की लंबाई का नाप लेना है यहाँ से, और यहाँ तक हमें कोट की लंबाई का नाप लेना है जहाँ तक हमारी ये उंगलियाँ स्टार्ट होती हैं, जहाँ से, ठीक। ये हमारा 30 इंची आता है। बाकी जैसे क्लाइंट अगर छोटा कोट बनवाना चाहता है तो वो बात अलग है, लेकिन तरीका यही है कि आपको यहाँ तक कोट की लंबाई का नाप लेना है। और उसके बाद हम जैकेट का नाप भी ले सकते हैं। जो शॉर्ट जैकेट होती है, जो 3 पीस में बनाई जाती है, वो हमें जो बेल्ट होता है उसकी लंबाई के पास ही लेना है। जैसे 24 इंची आ रहा है, इससे ज़्यादा हम 1 इंच नीचे रख सकते हैं। ज़्यादा नीचे 25-26 नहीं जाना चाहिए, सिर्फ यहीं तक रहना चाहिए, ठीक। इसके बाद जो हम नॉर्मल जैकेट, नेहरू जैकेट बनाते हैं, उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। उसकी लंबाई हम यहाँ तक लेंगे, ये आएगी हमारी 26 इंची, ठीक। अब हम पैंट का नाप लेते हैं। सबसे पहले हमें कमर का नाप लेना है।
जो हमने पैंट पहन रखी है उसके ऊपर इंच टेप रखना है बिल्कुल, और इस तरीके से नाप लेना है। ठीक, एक नाप तो कमर का इस तरह से लेना है, दूसरा नाप हमें लेना है यहाँ से, जहाँ से फ्लाई स्टार्ट होती है बिल्कुल यहाँ पर इंच टेप रखना है, और जहाँ तक हाफ बेल्ट आती है यहाँ तक का नाप लेना है। समझो ये 18 आ रहा है, 18 इंची आ रहा है, तो 36 इंची इनकी कमर है। क्लाइंट से हम पूछ सकते हैं कि उसको लूज चाहिए टाइट चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको लूज टाइट कर सकते हैं। उसके बाद हमें हिप का नाप लेना है। ठीक, इस तरीके से हिप का नाप लेना है। लंबाई का नाप हमें यहाँ से लेना है इस तरीके से। ठीक, इसके बाद हमें थाई का नाप लेना है, एकदम फिट लेना है हमें थाई का नाप। इसके बाद हमें मोहरी का नाप लेना है इस तरीके से। एक नाप और हमें लेना है जो लास्ट है, एक सफ़ेद कागज़ लेना है, इस पे पैर रखिए और बिल्कुल पेन को बिल्कुल सीधा रखते हुए इस तरीके से हमें निशान लगाना है। ठीक, ये कौन से साइड का पैर है? लेफ्ट साइड का पैर है ना, तो इस पर हम लेफ्ट लिख देंगे, हटा दो। अब हमें लेना है राइट साइड का। हटाओ। इस तरीके से हम अपने जूते का नाप ले लेते हैं। अभी आपने देखा मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जिन लोगों को हार्मोल की प्रॉब्लम आती थी कि कितना बड़े साइज़ में कितना रखना पड़ता है, किसी में जब हैवी साइज़ आ जाता है 48, 50, 54, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना हमको हार्मोल नीचे उतारना है। तो इस तरीके से अगर आप मेज़रमेंट लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आपके सवालों के मैं जवाब दे देता हूँ। श्रीनिवास कालदेव लिखते हैं, सर आपसे अच्छा मैंने कोई भी मास्टर नहीं देखा सर, धन्यवाद। शेख साहब लिखते हैं, मास्टर जी 48 चेस्ट है और शोल्डर है 18, फ्रंट का मुड्ढा कितना उतरेगा? ये जो मैंने अभी बताया आपको मेजरमेंट लेकर के, आप इसी हिसाब से मुड्ढे को उतार लीजिए, बिल्कुल सही आ जाएगा। एक साहब लिखते हैं, सबका अच्छा हो। एक साहब हैं वी के, सर मुझे कोट की कटिंग सीखनी है आपसे। देखिए पर्सनली तो मैं सिखाता नहीं हूँ, जो भी कुछ सिखाता हूँ यूट्यूब पर ही सिखाता हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। एंजल वर्ल्ड MIU, सर हैवी साइज़ के लिए कितने मीटर कपड़ा लगेगा? इन्होंने पठानी सूट के बारे में लिखा है, हैवी साइज़ में कितना कपड़ा लगेगा? अब कितना हैवी साइज़ है आपने लिखा नहीं, फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर में बना सकते हैं, कितना भी हैवी साइज़ हो। फिरोज़ खान साहब लिखते हैं, आपने बहुत अच्छे से समझाया, मैंने आपकी कटिंग को फॉलो किया है, धन्यवाद भैया। नेचुरल ब्यूटी नंबर 1 बेस्ट टेलर, धन्यवाद भैया। हैवी साइज़ की कोट की कटिंग पर लिख रहे हैं साहिल खान, डबल बेस्ट कोट की कटिंग भी बताएं। मैं जल्दी ही बताऊंगा डबल बेस्ट कोट की कटिंग। मोटे आदमी की पैंट कटिंग पर ये लिखते हैं, सर आपकी कटिंग में कमर का नाप का कहीं यूज़ नहीं होता, सिर्फ सीट के आधार पर पूरा कटिंग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं कमर के नाप का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि बार बार मैं इस बात को समझाता हूँ कि जब हम हिप के नाप से काट रहे हैं तो हमें सामने से शेप नहीं देनी होती है, हमें साइड से शेप देनी है, पीछे जो कमर का निशान हम लगाते हैं उससे शेप देनी है और डट से शेप देनी है। 3 चीज़ों की डट पर हम काम करते हैं, उसी से कमर का मेज़रमेंट सेट किया जाता है। हम पहले से अगर कमर का चौथा हिस्सा रख के अगर हम फ्रंट काट देंगे तो वो सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। एक बार कटिंग करके तो देखिए मास्टर जी, उसके बाद
हो सकता है आपका विचार बदल जाए, क्योंकि जितना भी मार्जिन होता है वो मेरे हिसाब से बैक में ही जाना चाहिए, क्योंकि बैक में ही उभार रहता है, सामने की साइड में नहीं होता है। इसलिए मैं कमर के निशान मैं बताता तो हूँ कमर के बारे में कि कैसे उसको फिर नाप ले करके हमें कैसे कमर को सेट करना है, वो तो मैं बता ही देता हूँ। आपसे मिलना है सर, मैं जल्दी ही लाइव आने की कोशिश करूँगा, उस वक्त हम बात कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।